हेलो बच्चों, आज करने वाले क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, जांच करके बताना है हमको। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है 26 और 91। सॉल्व करने से पहले इन दोनों को हम गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, 2 से लगाएंगे 13 बार में जाएगा, 13 दूनी 26। 13 को लगाएंगे 13 एकम 1। 26 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 गुणा 13। अब देखेंगे 91 का। 91 का गुणनखंड देखेंगे। 91 को लगाएंगे 7 से, 13 सत्ते 91, 13 एकम 1। 91 का जो एलसीएम आया, 91 का जो गुणनखंड आया वो आया 7 गुणा 13। HCF निकालेंगे यहाँ से, HCF। ठीक है, तो HCF में देखिए, देखो जो चीज़ कॉमन होता है वही HCF होता है। यहाँ पे खाली कॉमन हो रहा है 13, बड़ा संख्या वाला 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 HCF मेरा हो गया। अब LCM निकालेंगे। LCM, तो LCM कैसे निकलेगा? तो 13 कॉमन हो गया, 13 ऐड कर देंगे और बाकी जितना है वैसे ही लिख देंगे। 2 लिख देंगे और 7 लिख देंगे और फिर सारे टर्म को गुना कर लेंगे। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना करेंगे। 6 सत्ते 42, इधू हाथ में लगल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। 182 एलसीएम आ गया। अब करना है हमें जांच, तो जांच कर लेते हैं। जांच, ठीक है, तो जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला होता है क्या भाई? तो HCF इंटू A इंटू B गुणा LCM A इंटू B इक्वल टू A गुणा B होता है। ठीक है, दूसरा पेज पर देख लेते हैं हम। फार्मूला हो गया था, देखेंगे यहाँ से। HCF कितना था? तो 26 और 91। ठीक है, और गुणा LCM 26 और 91। उधर क्या करना है? 26 गुणा 91 करना है। और HCF का मान हमने निकाल चुका है। LCM का मान भी निकाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखना कहाँ पे है? यहाँ पे है। HCF का मान 13 है और LCM का मान 82 है। बस यहाँ रख देना है। HCF का मान 13 था, 13 हमने पुट कर दिया और LCM का मान 182 था, तो 182 रख दिया। यहाँ पे है 26 गुणा 91। दोनों लेंगे, अगर दोनों टर्म बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड सही है। गुना कर लेंगे, साइड में यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम। 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 18 के 24, हाथ में 2, 3 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13, 3 1 और 1 2, 2366। एक टर्म में 2366 आया।
अगर ए वाला टर्म में भी 2366 आएगा, इधर 2366 आया, इधर भी 2366 आएगा, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड सही है। तो देख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। 26 गुणा 91 कर लेते हैं, 6 2, ठीक है। 9 छक 54 की 4, हाथ में लगा 5, 9 दिन 18, 18 और 5 23, 23 हो गया। 6 6 23, इधर भी आ गया मेरा 2366, दोनों टर्म बराबर हो गया। तो हम यही मेरा आंसर हो गया और प्रूफ भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 510 और 92। 510 का डायरेक्टली हम लिख देते हैं गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 होगा। और 92 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23 होगा, ठीक है। इसमें से देखो कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन 2 हो रहा है। तो HCF जो आया यहाँ पे वो मेरा 2 आ गया। और LCM जो होगा वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 होगा, ठीक है। ये सब टर्म को आपस में हम गुना कर लेंगे, सबको आपस में गुना करेंगे तो 24,460 आएगा। अब जांच कर लेते हैं जो फार्मूला हम बताए थे, ठीक है, उस पर। तो जांच करेंगे, डायरेक्टली जांच कर लेते हैं यहाँ से। 24,460 गुणा 2 इक्वल टू 510 गुणा 92 हो जाएगा। और दोनों टर्म आपस में बराबर आया दोनों तरफ, तो हम समझेंगे कि सही बन रहा है, सही है। दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, देखते हैं गुना करके कितना होता है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48,920 आएगा यहाँ पे। इन्हें से करेंगे तो हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया कहूँ, सॉरी, रुक जाओ 1 मिनट, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया मेरा शायद। यहाँ पे 24,000 नहीं है, यहाँ पे 23,460 है, 23,460 है। तब जाके आएगा, आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46, 46,920 आ जाएगा। यहाँ भी 46,920 है, यहाँ पे 24 लिखा गया था, यहाँ पे 23 है, 23,460 है। यही मेरा प्रूफ हो गया। ये भी दोनों क्वेश्चन जो बनाए वो भी तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे इसको बनाए वैसा ही ये भी है। यह क्वेश्चन अपने सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब लाइक दोनों कर दीजिएगा।